माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। हम सभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज बच्चों का इरादा था कि हम लोग कोई डिफरेंट ब्रेकफास्ट करेंगे। वो काफ़ी दिन से मुझे पैनकेक्स बनाने का कह रहे थे, लेकिन मेरे पास बेकिंग पाउडर अवेलेबल नहीं था। तो आज मैंने सोचा कि पैनकेक्स बना लेते हैं। फिर शाम को हमारा प्लान था कि हम लोग घूमने जाएंगे। क्रिसमस ईव है तो डेकोरेशंस हुई होंगी हर जगह यूएई में, तो हमें डेकोरेशंस देखने के लिए जाना था। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी पैनकेक्स। पैनकेक के लिए हम लेंगे 2 कप्स ऑफ फ्लावर, 2 कप मैदा लेंगे आप। 2 मैदे से इजीली आपके 12 पैनकेक्स बन जाते हैं। अगर आपने कम या ज़्यादा बनाने हैं तो आप अपने हिसाब से रेसिपी को एडजस्ट कर सकते हैं। 2 कप्स फ्लावर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून्स ऑफ बेकिंग पाउडर। पैनकेक्स का बैटर भी बिल्कुल केक के बैटर की तरह का ही होता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि केक के बैटर से पैनकेक का जो बैटर होता है ना, वो थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में होता है। बाकी सारे वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं जो आप केक में यूज़ करते हैं, और इसका कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं होता। बस यही होता है कि आपने पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, फिर आपने वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके आपने ड्राई में ऐड कर देना है, या ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर देना है। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, और जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सबको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप्स ऑफ मिल्क। मैंने वार्म मिल्क लिया है थोड़ा सा, ताकि इसमें शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। शुगर मैं ले रही हूँ 4 टेबल स्पून्स। आप अपने हिसाब से शुगर एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं 4 टेबल स्पून ले रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर आप हैवी विप क्रीम यूज़ करते हैं, सिरप यूज़ करते हैं, या फिर आप चॉकलेट यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। इसलिए मैं 4 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो इसका स्वीटनेस है ना वो नॉर्मल रहे, बहुत ज़्यादा ना हो जाए। मिल्क और शुगर को आप अच्छे से विस्क कर लें, ताकि जो शुगर है इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। आप नॉर्मल ग्रैनुलेटेड शुगर जो आप रूटीन में यूज़ करते हैं, जैसे जो आप चाय में यूज़ करते हैं, वो वाली शुगर यूज़ करेंगे, और कैस्टर शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून्स ऑफ बटर। अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो है, जो वेजिटेबल कुकिंग ऑयल हम खाने में यूज़ करते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 एग्स। अगर आपके पास रूम टेम्परेचर के हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर फ्रिज में रखे हुए हैं ठंडे हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम केक नहीं बना रहे, जैसे केक में होता है कि आपने सिर्फ रूम टेम्परेचर एग्स ही यूज़ करने होते हैं, तो ऐसा तो कोई मतलब पैनकेक्स की सबसे मज़े की बात यही होती है कि आप इसमें ठंडा गर्म कुछ भी जैसे भी है वो ऐड कर सकते हैं। सब लिक्विड चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। जितना अच्छे से मिक्स होगा उतना ही अच्छा आपका बैटर रेडी होगा। अब हम लिक्विड जो इंग्रेडिएंट्स हैं, लिक्विड जो हमारा बैटर रेडी हुआ है, इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। मैं 2 सेक्शंस में ऐड करूँगी, हाफ़ हाफ़ करके, ताकि अच्छे से इजीली जो है बैटर हमारा मिक्स हो जाए। पैनकेक्स की रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। इट हार्डली टेक्स एनी टाइम। आई थिंक 20 मिनट्स इन टोटल लगते हैं आपको मिक्स करने में भी इंग्रेडिएंट्स, और पैनकेक्स बनाने में भी। और पैनकेक्स आपके रेडी हो जाते हैं। बच्चों के तो बहुत फेवरेट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको, और कभी कभी अच्छा लगता है रूटीन से हट के डिफरेंट नाश्ता करना भी। अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास वनीला एसेंस अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप दालचीनी का पाउडर ज़रा सा ऐड कर लें, उससे भी बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है उनका, डिफरेंट सा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों ने डिफरेंट ब्रेकफास्ट रेडी करना हो तो आपकी फैमिली में आपके बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं। अब हम पैन को गरम करेंगे। आप इसको अच्छे से गरम कर लें पैन को, और फिर जो मेरे पास मेल्टेड बटर रखा हुआ था, मैं उसी को ब्रश की मदद से इसको पैन पे ब्रश कर लूँगी। अगर आपके पास बटर नहीं है या मेल्टेड बटर नहीं है तो आप बटर स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं।
और अगर बटर है ही नहीं तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपने बटर ही यूज़ करना है। फिर आपने एक स्पून की मदद से बैटर को पैन पे डालना है, आराम से पोर करना है आपने और दरमियान में ही पोर करना है बैटर को, और वो ख़ुद ही जो है बहुत अच्छी राउंड शेप में आ जाता है, आपको उसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसकी टॉप साइड पे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो आपने इसको फ्लिप कर देना है, और देखिए इतना मज़े का गोल्डन कलर आता है इसका, और बहुत जल्दी और बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत फ्लफ़ी होते हैं और लाइक बहुत ही स्पंजी से बनते हैं ये फ्लफ़ी से। आई एम श्योर पैनकेक एक ऐसी चीज़ है कि आप बच्चे हों बड़े हों कहीं पे भी रहते हों आप सबको बहुत अच्छी लगती होगी, क्योंकि बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत फ्लफ़ी से होते हैं, और आप इसका टेस्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसे सबकी यकीनन फेवरेट होती होगी। मेरे पास मैपल सिरप नहीं था, मुझे पैनकेक के साथ पर्सनली मैपल सिरप या व्हिप्ड क्रीम बहुत पसंद है, और इस बार मेरे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, और बस मुझे जल्दी जल्दी से रेडी करना था। हम लोग वेट कर रहे थे, मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि आएंगे, और फिर हम लोगों ने क्योंकि घूमने जाना था इसलिए मैं जल्दी से बस इनको रेडी करके बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट करवाना था। मेरे पास चॉकलेट सिरप रखा हुआ था, उसी को मैंने वार्म करके ज़रा सा थिन उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मैंने थोड़ी सी थिन कर ली थी, और उसी से मैं जो है पैनकेक्स डेकोरेट कर रही थी। मैं अपने पैनकेक्स पे थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी, लेकिन रेहान और हानिया सेड के उन्हें शुगर नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ पैनकेक्स और ब्लूबेरीज़ चाहिए, तो बस मैं उनको ऐसे ही दूँगी। अगर आपके पास मैपल सिरप, व्हिप्ड क्रीम या चॉकलेट सिरप अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास जैम अवेलेबल है, कोई सा भी जो आपके बच्चों का आपका फेवरेट हो, आप जैम लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, उसे बॉईल कर लीजिए, थोड़ी सी थिन कंसिस्टेंसी करके आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है। हानिया के पैनकेक्स भी हो गए थे रेडी, उसको ज़्यादा ब्लूबेरीज़ चाहिए थी और कम चॉकलेट सिरप चाहिए था, तो उसको मैंने इस तरह से डेकोरेट करके दिया था। रेहान और हानिया दोनों को मैंने ऑलरेडी डेकोरेट करके दे दिया था, और अब मेरी टर्न थी, और मुझे क्योंकि शुगर चाहिए थी इसलिए मैं शुगर भी ऐड करूँगी। ब्लूबेरीज़ ख़त्म हो गई थी इसलिए मैं थोड़ी सी ब्लूबेरीज़ और अपने लिए ऐड कर रही हूँ। ऑब्वियसली वॉश करके यूज़ करेंगे हम। पैनकेक्स के साथ सिर्फ ब्लूबेरीज़ ही नहीं बल्कि स्ट्रॉबेरीज़ या ब्लैकबेरीज़ हों या रेड बेरीज़ हो, रेस्पबेरीज़ हों, वो सब भी बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर आपके पास बेरीज़ अवेलेबल नहीं हैं तो आपके बच्चों को जो भी फ्रूट अच्छा लगता है आप वो स्मॉल बाइट्स में कट करके दे सकती हैं। ये मेरा लास्ट पैनकेक था जो थोड़े से छोटे साइज़ में बना था और बहुत ही प्यारा ये गोल्डन कलर का हो गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए ये मैं अपनी प्लेट में रख रही हूँ। अब मैं अपनी प्लेट को असम्बल करूँगी। मुझे क्योंकि थोड़ी सी शुगर ऐड करनी थी स्वीटनेस के लिए, तो मैं थोड़ी सी शुगर जो है वो स्ट्रेनर में ऐड करके अच्छे से उसको मैं छान लूँगी ताकि वो चारों तरफ फैल जाए। अगर आपके पास किसी तरह का मोल्ड नहीं है लेकिन आपको कोई मज़े की शेप ऐड बनानी है तो आप नॉर्मल स्पून से भी आहिस्ता आहिस्ता करके बना सकते हैं। मुझे क्योंकि अपने पैनकेक के ऊपर हार्ड बनाना था इसलिए मैं स्पून से हार्ड बना रही हूँ। आप आहिस्ता आहिस्ता शुगर को पोर करेंगे। पैनकेक्स बहुत ही अच्छे बने थे, उसकी शेप चेंज करते जाएंगे तो आराम से बन जाएगा। आपको उसके लिए मोल्ड की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी देर के बाद ही मेरे हस्बैंड आ गए थे, बस फिर हम लोग निकल गए थे ताकि हम रात को जल्दी टाइम से वापस आ सकें। और हम लोग गए थे दुबई मॉल क्रिसमस डेकोरेशन देखने के लिए। और जब हम एंटर रोड से देखें, एंटर होते साथ ही आपको साइड पे ये देखें रेनडियर्स नज़र आ रहे होंगे। इन्होंने रेनडियर्स बनाए हुए थे जो बार बार ब्लिंक कर रहे थे। और आज इतना रश था। मुझे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए यूएई में आए हुए और हम 3 से 4 दफ़ा करने के बाद मैं अपने पैनकेक्स के ऊपर लेकिन इतना रश मैंने कभी नहीं देखा कर लूँगी और फिर ब्लूबेरीज ऐड कर लूँगी।
क्रिसमस ईव थी और बुर्ज खलीफा को भी उन्होंने इसी हिसाब से एडजस्ट किया हुआ था। बहुत प्यारा उन्होंने लाइटिंग के साथ लाइट शो हो रहा था यहाँ पे क्रिसमस के हवाले से ही। बहुत कलरफुल था और बहुत प्यारा लग रहा था। ऑब्वियसली जब भी कोई ओकेजन होता है, चाहे हिंदूज़ का हो, मुस्लिम्स का हो, क्रिश्चियंस का हो, यूएई में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, स्पेशली दुबई में। अभी बच्चे टर्किश आइसक्रीम खाने की ज़िद कर रहे थे तो हम लोगों ने इनको आइसक्रीम दिलाई, फिर हम अंदर वापस चले जाएंगे। आइसक्रीम नहीं, इधर है आइसक्रीम, इधर है, इधर है। ओके डेडी, ओ पापा, ओए ओ पापा। Come close. And stay here, don't go anywhere. Stay here, okay? Okay? No, no. Come on, please. Come close. Come close. Let's try. Get it. Thank you. Anya? Get it. Oh, no ice cream here, ice cream. इधर है ice cream. इधर है. Hey, oppa. Get it. Thank you. यहाँ बहुत ही प्रिटी और बहुत ही बिग साइज़ का गोल्डन हार्ट भी था। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था इस साइड पे और बहुत प्यारा लग रहा था, स्पेशली रात में। बस आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग अंदर आ गए थे, तो मॉल के अंदर आ गए थे और यहाँ पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशंस की हुई थी। हर शॉप पे क्रिसमस ट्रीज़ रखे हुए थे और साथ में प्रेजेंट्स रखे हुए थे और स्नोमैन्स बनाए हुए थे। बहुत मज़े की डेकोरेशन हुई थी और कहीं कहीं पे उन्होंने स्नो बॉल्स हैंग किए हुए थे, स्टार्स हैंग किए हुए थे, लाइटिंग की हुई थी और सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे ये वाटरफॉल को भी देखिए उन्होंने कितने प्यारे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। 2 बिग साइज़ रेनडियर्स बनाए हुए हैं और लोग बहुत खुश थे यहाँ के साथ, इनके सामने आके पिक्चर्स भी बनवा रहे थे। यहाँ पे डैंडेलियंस भी हैं और इनको देखें कितनी लाइटिंग के साथ इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं लाइट, ये जो डैंडेलियंस बनाए हुए इन्होंने। साथ में इस वाटरफॉल में इन्होंने स्नोफ्लेक्स बनाए हुए थे जो लाइट अप हो रहे थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इतनी ज़्यादा डेकोरेशन की हुई थी इन्होंने क्रिसमस के लिहाज से और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था सब। ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इन लोगों ने और वो नज़र भी आ रहा था। यहाँ पे लोग आइस स्केटिंग कर रहे थे। ये आइस स्केटिंग रिंग है और इसके लिए आपको मेंबरशिप कार्ड होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो आप वहाँ पे कार्ड लेके और पेमेंट करके अंदर जा सकते हैं और आइस स्केटिंग एंजॉय कर सकते हैं। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था कि आई विश मेरे बच्चे भी आइस स्केटिंग करें, लेकिन ऑब्वियसली भी वो बहुत छोटे हैं तो उन्होंने क्योंकि पहले कभी नहीं की तो इट वाज टफ फॉर देम। लेकिन होपफुली इंशाल्लाह सून उनको लेके जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाएं फिर। यहाँ इन्होंने लाइटिंग की हुई थी, स्टार्स बनाए हुए थे, छोटे बड़े हर तरह के स्टार्स थे और बहुत ही प्यारा बनाया हुआ था इन्होंने। ये हाफ़ डोम शेप में बनाया हुआ था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। हम लोग तो चल चल के थक गए थे, बस हम लोगों ने फिर खाना खाया, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था हम लोगों ने, पिज़्ज़ा खाया और फिर हम लोग घर आ गए थे क्योंकि बहुत थक गए थे। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टूडल्स।